हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और पीएम मोदी बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था की शक्ति है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और भारत की प्रगति को सराहा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए गेट्स बोले, हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में भारत की ग्रोथ को लेकर मैं पहले से ज्यादा पॉजिटिव और उत्साहित हूँ। पीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा हमारा भारत 2047 तक इंडिया विकसित राष्ट्र बनेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने भी भारत पर बड़ा भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा हमारा भारत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम तो मोदी के फैन बन गए। बड़ी खबर है, श्रीलंका के विदेश मंत्री ने इशारा करते हुए कहा कि श्रीलंका की धरती को नहीं बनने देंगे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। चीन की ओर इशारा किया उन्होंने। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, फेसबुक ने क्रिएटिव एक्सप्रेशन फीचर लॉन्च किए हैं। अब आप 90 सेकंड तक की रील बना पाएंगे फेसबुक पर। और ग्रो फीचर को भी फेसबुक ने रोल आउट किया, जिसमें यूजर्स को रेडीमेड रील का भी ऑप्शन मिलेगा। साथ ही व्हाट्सएप भी आपको एक नया फीचर देने वाला है जल्दी, जिसमें आप एक ही विंडो पर कई सारे चैट देख पाएंगे। अभी मतलब अपन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं किसी से तो एक चैट एक ही बार में दिखता है, राइट। लेकिन जल्दी आप मल्टीपल यूजर्स के साथ एक साथ चैटिंग कर पाएंगे। इस तरह का नया फीचर भी व्हाट्सएप रोल आउट करेगा। अच्छा, बड़ी खबर है, सस्ता सोना बेचेगी सरकार, 6 से 10 मार्च के बीच कर सकेंगे निवेश। दरअसल सरकार की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ना, उसकी चौथी सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए 6 मार्च से खुलने जा रही है, जो 10 मार्च तक खुली रहेगी। तब तक आप निवेश कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में सोना खरीदते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम यानी 500 रुपए तोला की आपको छूट भी मिलेगी। अच्छा, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। मोदी सरकार ने पूरी की कर्मचारियों की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का मौका दिया है। काफी समय से आपको पता होगा, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे, इसको वापस लागू करने की। तो आज केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारी संगठन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। और अब ऐसे में सवाल ये दोस्तों कि आखिर वो कुछ कर्मचारी कौन कौन हैं जो पुरानी पेंशन योजना को चुन सकेंगे। तो इसको लेकर सरकार ने आदेश में ये शर्तें रखी, आप देख सकते हैं। सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जो कि अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे और वो संबंधित कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन इन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। किसी सरकारी कर्मचारी को यदि 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली हुई भर्ती के जरिए नौकरी मिली है तो उन्हें इस पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। वो नेशनल पेंशन स्कीम की व्यवस्था में ही रहेंगे। आपको बता दूं, सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से ही नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की थी, बाकी उससे पहले पुरानी पेंशन योजना ही थी। हालांकि अभी भी कई राज्य सरकारें वापस पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड वगैरह में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। अच्छा, बड़ी खबर है, विदेश जाने वाले रुपये पर आरबीआई की रिपोर्ट, कोविड से पहले घूमने पर खर्च दुगुना, लेकिन बाहर पढ़ाई पर 28% तक खर्च घटा। बड़ी खबर है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी। जमानत अर्जी पर फैसला 10 मार्च को आएगा। कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा जवाब। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी ने यानी सेना ने चीन सीमा पर एक्टिविटी बढ़ा दी है। गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अपनी फिटनेस के लिए जवान इतनी बर्फीली एरिया में भी क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। मतलब देखिए आप तस्वीरें, आर्मी के जांबाज जवानों के इस हौसले को सैल्यूट यार। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। कोहली रुद्राक्ष की माला और धोती पहने हुए नजर आए, अनुष्का साड़ी में नजर आई। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी है। अब केनरा बैंक के ग्राहक भी अपने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि इससे पहले ही पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी समेत 5 बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से अपने यूजर्स को यूपीआई पेमेंट की सुविधा दे दी है और अब केनरा बैंक भी आपको ये फैसिलिटी देने जा रहा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर। अगल बगल दौड़ेंगी ट्रेन और बस, नेशनल स्टेट हाईवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी भी होगी। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर होगी और इसके 90 मीटर हिस्से पर तो वाहन दौड़ेंगे। 30 मीटर हिस्से पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत भविष्य में हाई स्पीड रैपिड ट्रेन भी दौड़ पाएगी। इस एक्सप्रेसवे के जनवरी 2024 तक बनने की उम्मीद है। बड़ी खबर देखिए, दुनिया में पहली बार भारत ने हासिल की ये अनूठी उपलब्धि। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर खुशी जताई और वो उपलब्धि ये है दोस्तों कि दरअसल देश में पहली बार क्रैश बैरियर के लिए बांस का इस्तेमाल किया गया, बेम्बू का। इसे महाराष्ट्र के एक हाईवे पर लगाया गया, आप तस्वीर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में बना दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर, इसे बाहुबली नाम दिया गया। नितिन गडकरी बोले कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक खास उपलब्धि है। मतलब कि जो रोड के हाईवे के साइड में लगे होते हैं ना बैरियर, एक्सीडेंट के समय गाड़ियों को खड्डे वगैरह में गिरने से रोकने के लिए, बचाने के लिए, तो इस तरह के हाईवे के जो साइड के बैरियर को अमूमन बनाने के लिए लोहे या स्टील का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहली बार बांस के जरिए, ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे, ये बांस के जरिए बनाए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब और दूसरे हाईवेज पर भी बांस के इस तरह के बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे बांस की मांग बढ़ेगी और देश के किसान भाई लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। ये वाकई में मतलब एक अच्छी पहल है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गोवध पर लगाए प्रतिबंध और करें संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित। गाय को मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी। अच्छा, मैं देखिए, सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया। एटीएफ डीजल के
एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती की गई। 4350 प्रति टन से बढ़ाकर 4400 प्रति टन कर दिया इसको। हालांकि इसका कोई खास असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों खबर है कि रूस से अभी सस्ते में आ रहा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह पेट्रोल डीजल के लिए, लेकिन फिर भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट नहीं रही है। पिछले 10 महीनों से इनके दाम स्थिर हैं, जो बढ़े हुए हैं। कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, खतरनाक अपराधियों के लिए दिल्ली में अलग से जेल बनाई जाएगी। चौथी जेल के निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए देगा गृह मंत्रालय। और इस जेल में सिर्फ उन्हीं अपराधियों को रखा जाएगा, मतलब जो बहुत खतरनाक अपराधी है, बहुत ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल है, उनको केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल के जैसे ही अलग से दिल्ली में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। अच्छा बड़ी खबर है, 1 अप्रैल से 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15 जून तक एमएसपी पर खरीदा जाएगा गेहूं। ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में सरकार ने ये घोषणा कर दी है। वहीं देखिए दोस्तों बॉलीवुड से खबर की तुनिसा शर्मा केस में 69 दिन बाद सीजान को मिली जमानत, पासपोर्ट भी हुआ जमा। अच्छा स्वच्छता अभियान के लिए देश की 18 महिलाओं को अवार्ड दिया गया। इन महिलाओं का हौसला देखिए, घर वालों और समाज के ताने सहकर भी हार न मानी और अपने अपने क्षेत्र में कई अलग अलग काम करके दिखाए हैं। देश की 18 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से नवाजा गया। बड़ी खबर है, होली से पहले मिलावट करने वालों पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। बाजारों में लगाए जाएंगे मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन और फ्री में जांच भी होगी। दरअसल FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है और बाजारों में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाने का आदेश दिया है। ये वैन ऐसे होंगे दोस्तों जो किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर के कभी भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मिठाई में कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, क्योंकि अक्सर त्योहारों के समय मावा वगैरह मिठाइयों में, दूध में इस तरह की मिलावट वाली खबरें आती रहती हैं। मैं आपको बताता रहता हूँ, राइट। तो सरकार के इस फैसले से दुकानदारों में थोड़ी दहशत आएगी, तो ऐसी हरकतें कम करेंगे। अच्छा बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में मऊगंज बना प्रदेश का 53वां जिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। शिवराज बोले कि रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा 53वां जिला। मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया, इसमें 4 तहसीलें होंगी और उन तहसीलों में नई गढ़ी, हनुमना, देव तालाब और एक तहसील को मिलाकर के यह नया जिला बनाया जाएगा, मऊगंज, है ना, मध्य प्रदेश में। अच्छा वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है, नागालैंड और मेघालय में 7 मार्च को और साथ ही त्रिपुरा में 8 मार्च को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और दोस्तों पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद रहेंगे। 5 साल में वैसे वो इन राज्यों के 50 बार दौरा कर चुके हैं। और खबर है कि त्रिपुरा की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं प्रतिमा भौमिक, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की ये पहली पसंद भी है। धनपुर सीट से 3500 वोट से ये जीती चुनाव। वह देखिए कर्नाटक में केजरीवाल बोले कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, अब नए इंजन की सरकार चाहिए। वैसे खबर आ रही कि राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली देने पर भी सरकार यू टर्न ले सकती है। केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर बिजली की सब्सिडी को खत्म कर सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि भले ही सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है दिल्ली में, लेकिन इस पर अभी गर्मी के मौसम में दिल्ली सरकार लोगों को यह झटका दे सकती है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पुरुष कर्मचारियों को भी अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। पूरी नौकरी करते दौरान 730 दिन की छुट्टी मिलेगी। 23 फरवरी से ही कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू रहेगा। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इसको लेकर। अभी तक इस योजना का फायदा सिर्फ महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन अब पुरुषों को भी मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, जो डॉक्टर हड़ताल वगैरह कर रहे हैं राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, तो उस पर सीएम गहलोत का कहना कि प्राइवेट अस्पताल कमाने के 10 तरीके निकालते हैं। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल का विरोध छोड़ें, शिक्षा स्वास्थ्य कोई धंधा नहीं, ये एक सेवा है। बड़ी खबर है, होली से पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि से झारखंड राज्य में हड़कंप सा मच गया। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया और झारखंड सरकार ने यह भी बड़ी घोषणा कर दी कि बर्ड फ्लू से मरी हुई मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। वैसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कल एक विवादित बयान भी दिया, कहा कि बर्ड फ्लू में ज्यादा चिकन खाता हूं मैं, तो उनके इस बयान के बाद बवाल बढ़ गया। अभी झारखंड में 4000 मुर्गियों को मारा गया और 1 किलोमीटर का एरिया भी पूरी तरह से सील कर रखा है। और यहाँ तक कि झारखंड सरकार ने तो ये भी कहा कि जब तक ये बर्ड फ्लू का मसला खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अंडा, चिकन वगैरह ये कम खाएं या ना खाएं। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में एक्शन में आई शिंदे सरकार। कफ सिरप बनाने वाली 6 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए, निरस्त कर दिए। हाल ही में आपको पता होगा इस तरह के मामले सामने आए थे कि भारतीय कंपनियों के कफ सिरप के चलते विदेशों में कई जगहों पर बच्चों की मौतें हो गई। और अभी अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि गांबिया में बच्चों की मौत का भारतीय सिरप से कनेक्शन दिखा। दवा में मिले जहरीले पदार्थ से किडनी खराब हुई और बच्चों की जान चली गई। अभी इन 4 कप सिरप को लेकर WHO ने भी अलर्ट जारी कर रखा। जहां तक हो सके आप भी अपने बच्चों को इन कंपनीज के कप सिरप ना पिलाएं तो बेहतर है। अच्छा एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों की कोरोना की इस वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की रिसर्च में यह बड़ा दावा किया गया। दरअसल आपको पता होगा कोरोना महामारी के बाद न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी डर है कि कहीं हार्ट अटैक के मामले कोरोना की वैक्सीन की वजह से तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस पर अब दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता और उनकी टीम ने कोरोना पर बनी अलग अलग वैक्सीन का मेटा एनालिसिस और रिव्यू किया, जिसमें कई बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। तकरीबन 767 मरीजों पर किए गए एनालिसिस में ये देखा गया कि एक प्रकार की
कोरोना ऐसी वैक्सीन है जो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकती है, और उसमें वो वैक्सीन शामिल है दोस्तों जो यूएस, यूके, इजराइल और यूरोपियन यूनियन के खास हिस्से में वो वैक्सीन देखी जा रही है। जो mRNA पद्धति से बनाई गई कोरोना वैक्सीन है ना, वे मायोकार्डिटिस का खतरा पैदा करती है और उनकी वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ सकते हैं। ये गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम ने दावा किया है। अच्छा भाई देखिए, मार्केट से अपडेट आ रहा है कि घरेलू निवेशकों को विपरीत हालात में भी ग्रोथ की उम्मीद दिख रही है। फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, प्रॉपर्टी शेयरों में निवेश बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन आईटी, एनर्जी और फार्मा के सेक्टर में लोगों का निवेश घट रहा है। वैसे हाल ही में आपको पता होगा अडानी मामले पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, इस पर सीनियर एडवोकेट हरीश सोलवे ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि निवेशकों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना ही हिंडनबर्ग का काम है। भले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को गिराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, अडानी ग्रुप के शेयरों ने इस सप्ताह निवेशकों को मालामाल कर दिया। AEL यानी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने मात्र 5 दिन में निवेशकों को 44% तक का रिटर्न दिया, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और देखिए आप, अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी ने बड़ी छलांग भी लगा ली है। एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ इतनी कमाई की, अभी इनको मैं बोल भी नहीं सकता, इतने बड़े डिजिट हैं ये। और अभी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी 24वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। वही देखिए, गुजरात ने भी अडानी पावर से 8,160 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी। भूपेंद्र पटेल सरकार ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी। और अब गुजरात में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य में दिखेगी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की जुगलबंदी, यानी कि ये एक साथ मिलकर दोनों कंपनियां रिलायंस और अडानी मिलकर 25 गीगावाट बिजली बनाने का प्लान बनाए हैं। आंध्र प्रदेश में रिलायंस 10 गीगावाट का निवेश करेगी ऊर्जा से निर्माण में, और अडानी 15 गीगावाट का ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण की तैयारी कर रहा है, और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे रिलायंस कंपनी आंध्र प्रदेश में डिजिटल नेटवर्क भी बढ़ाएगी, इसके लिए भी 40,000 करोड़ का निवेश करेगी। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह बड़ी घोषणा की है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में जो सरपंच विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस पर सरपंचों पर एक रात में एक्शन लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तंबू उखाड़े और विरोध करने पर 50 से ज्यादा सरपंच को हिरासत में भी लिया गया। पंचकुला पुलिस ने यह एक्शन लिया। वही खबर आ रही कि घरेलू सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टाटा और रिलायंस समेत इस इंटरनेशनल कंपनी ने बोली लगाई, लेकिन अडानी ग्रुप बाहर रहा। अभी दोस्तों सोलर पैनल के मामले में भारत भी चीन पर निर्भर है, लेकिन सोलर पैनल और सोलर प्लेट वगैरह जो थी वो भारत में ही बनाने और इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक टेंडर निकाला। इसके लिए रिलायंस, टाटा समेत कई सारी कंपनियों ने बोली भी लगाई है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। नैनो यूरिया के बाद अब जल्द ही किसानों को मिलेगा नैनो DAP। सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। ये एक लिक्विड फॉर्म में DAP होगा, जिसके एक बोतल में 1 बोरी यूरिया DAP की ताकत समाई हुई होगी, और सरकार ने इस लिक्विड DAP को मार्केट में उतारने की भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस आधा लीटर बोतल की कीमत 600 रुपए होगी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है। WPL में 143 रन से जीती मुंबई इंडियंस। मतलब जैसे IPL होता ना, उस तरह से ये WPL चल रहे हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स को 64 रन पर समेटा। साइका ने झटके 4 विकेट। कप्तान हरमन की आतिशबाजी भी दिखी। वैसे आपको बता दूं, देश में पहली बार कल से ही WPL की शुरुआत हुई, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में कियारा और कृति ने डांस करके प्रदर्शन भी किया। एपी ढिल्लों के गानों पर झूमी ऑडियंस। 40 मिनट तक ये सेरेमनी चली। अच्छा, बैंक हॉलीडे पर खबर आ रहा है दोस्तों। होली पर कुछ दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपके भी बैंकिंग कामकाज पेंडिंग है तो आप इस तरह से निपटा लें, क्योंकि इस तारीख पर छुट्टियां रहने वाली हैं, ठीक है ना। वैसे होली की बात हो रही है तो आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश काशी में जलती चिताओं की राख से होली खेली जाती है। 100 डमरुओं की डमडम के साथ शुरू हुई। बाबा मसान नाथ को चढ़ाई गई शराब। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, बड़ी खबर है। राजस्थान में पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए जयपुर में पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। पानी की बौछार करके कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। पेपर लीक पर प्रदर्शन किया। पुनिया और राठौड़ को हिरासत में भी लिया। बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बोले, बिहारी भाइयों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, डरने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल भाषा वगैरह को लेकर ये कुछ बिहार के लोगों की तमिलनाडु में पिटाई के वायरल वीडियो हो रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ये बयान दिए। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 115 नई बसें शुरू हुई। इनमें से 76 बसें राजधानी लखनऊ में चलेगी, और उत्तर प्रदेश के हर जिले को लखनऊ से कनेक्ट करेगी ये बसें, और इनमें आपको पैनिक बटन जैसी हाईटेक सुविधाएं भी मिलेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो यूपी की कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। यूपी CTET का पेपर लीक कराने वाला अरेस्ट हो चुका है। आरोपी अजीत को STF ने मेरठ से अरेस्ट किया। वहीं बैकफुट पर आई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब कैंपस में खेल सकेंगे होली। 4 दिन पहले होली, हुड़दंग और डीजे डांस पर BHU ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसको वापस खोल दिया है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, सिटी ऑफ लाइट बनेगा नोएडा। एलिवेटेड पर लगाए जाएंगे नए पोल्स। वाटरफॉल और फुटपाथ पर भी बनेगा कलरफुल फ्लावर। अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार देगी घर। विधानसभा में ऐलान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और कहा कि केंद्र ने सर्वे नहीं करवाया तो हम करवाएंगे और गरीबों को आवास भी देंगे। चलिए अगली खबर देखिए, 14 मार्च को मध्य प्रदेश भोपाल में दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल रैली करेंगे। चुनावी संकनात का ऐलान करेंगे। वैसे देखिए, मध्य प्रदेश में कल एक इलेक्ट्रिक बाइक जलने की घटना सामने आई। रामगढ़ी पेट्रोल पंप के पास चलती गाड़ी से युवक ने कूदकर जान बचाई, क्योंकि चलती चलती गाड़ी में आग लग गई। बड़ा हादसा टल गया वो तो, लेकिन अभी भी दोस्तों कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 व्हीलर व्हीकल्स वगैरह में आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। शायद टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार की जरूरत है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, पंजाब के स्कूल होंगे CCTV कैमरों से लेस। सरकार ने 26 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया। पंजाब के 15,584 सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। छात्रों की सुरक्षा समेत शिक्षा व्यवस्थाओं की देखरेख
के लिए इन कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने भी निर्देश दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का रेगुलराइजेशन प्रोसेस जल्द पूरा किया जाए। कमेटी से मीटिंग भी की। वैसे पंजाब के अमृतसर से एक नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। 21 घंटे में आप अमृतसर से डायरेक्ट कनाडा पहुंच पाएंगे। 6 अप्रैल से शुरू होगी न्यूज एयरलाइंस की फ्लाइट। वहीं कैंसर रोगियों के लिए भी पंजाब सरकार गंभीर है। अजनाला के गाँव में 5 मार्च से लगाए जाएंगे 8 चेकअप कैंप। लोग जांच करवाने जरूर पहुंचे हैं। बड़ी खबर देखिए, गुजरात में सिट में एग्जीबिशन आज से आयोजित होने जा रहा। टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ डिजाइन सॉफ्टवेयर भी इसमें प्रदर्शित होंगे। 15,000 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 4 से 6 मार्च तक सरसाना के इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन किया है। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी का ऑफर मिला। मुंबई फार्मा एक्सपो में 17 निवेशकों के साथ एमओयू साइन हुआ। करीब 8,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। वह देखिए, उत्तराखंड के बॉर्डर पर होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। मुख्यमंत्री धामी ने त्योहारों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए और बोले कि अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, अब देश में H3N2 वायरस का आतंक देखा जा रहा। ICMR ने चेतावनी भी जारी की है इस वायरस को लेकर। कोरोना के बाद पूरे भारत में कोविड जैसे ही लक्षणों वाला एक इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से बढ़ रहा है। ICMR का कहना कि ये बीमारी कई लोगों के लिए श्वसन संबंधित परेशानियों का कारण बनती है। इसके सामान्य लक्षण क्या आप देख सकते हैं, खांसी, जी मचलाना, उल्टी करना, गला खराब, शरीर में दर्द और दस्त। ये सारे लक्षण एक साथ अगर दिख रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से चेकअप करवा करके जांच करवाएं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इस वायरस के चलते खांस कर लोगों का दम फूल रहा है। ये कोरोना नहीं है, लेकिन इसके जैसा एक खतरनाक वायरस है ना। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, होली से पहले बजाज फाइनेंस ने भी एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और अब नया इंटरेस्ट क्या मिलेगा अलग अलग दिनों की एफडी पर, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपन जानेंगे कुछ और सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के कुछ और बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं मैं आपको बताऊंगा। काफी महत्वपूर्ण और काम की खबरें अभी अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो कर लो यार, क्योंकि आप खुद चैनल पर जाकर के देखिए, इसी तरह की काम की और महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको रोजाना देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। और मैं आपका अपना DLS भाई आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि डेली जो आप दोस्तों ये 15-20 मिनट निकाल करके खबरें देखते हो ना, इसमें आपको देश दुनिया भर की तमाम अपडेट्स एक ही जगह पर, एक ही चैनल पर, एक ही वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। तो फिर कर लीजिए यार सब्सक्राइब। मेरा कहने का मतलब तो यही है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जानने को मिलती रहती है। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक चाहे आपकी इच्छा हो तो करो, आपको लगता है कि वाकई में यार DLS भाई मेहनत कर रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप यही कहोगे कि यार मतलब क्या पका रहे हो DLS भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मौसम समाचार की तरफ। देखिए आप, बादल, बारिश और तूफान, बर्फबारी, कई जगहों पर उत्तर भारत में अगले 4 दिन मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 8 मार्च तक मौसम के बिगड़ने के आसार हैं और कल भी कई जगहों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश भी हुई। इन 4 राज्यों में तो आंधी बेमौसम बारिश का अलर्ट है ही। इसके अलावा कर्नाटक में हीट वेव चलने की भी चेतावनी है। देखिए कल ही मध्य प्रदेश के भोपाल में भी तेज बारिश हुई, आगरा में ओले गिरे, MP में बदला मौसम, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। छत्तीसगढ़ राज्य में हेल्थ विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि सप्ताह भर में और बढ़ेगा तापमान। इधर रात में ठंड भी महसूस की जा रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर कोंकण, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में बारिश हो सकती है ना। वैसे देखिए दोस्तों, ना सिर्फ हमारे भारत में मौसम में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, बल्कि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ला नीना का दौर अब खत्म हो रहा है। देखिए अफ्रीका में भी जागरूकता के लिए हीट ऑफिसर तैनात किए हैं सरकार ने, और कैलिफोर्निया में तो बड़ा बर्फीला तूफान चल रहा है अभी। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 13 शहरों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। 17,000 घरों की बिजली भी गुल है। अगले 48 घंटे में 24 इंच तक बर्फबारी की चेतावनी है। मतलब देखिए यार, दुनिया के कुछ हिस्सों में कितनी गर्मी पड़ रही है और कुछ जगहों पर कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। क्या ही कुदरत का करिश्मा कहोगे इसे। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, 2 महीने में सबसे कम होने के बाद अब चढ़ने लगा सोने का भाव। और फिलहाल साप्ताहिक रेट के हिसाब से देखा जाए तो सोना 56,000 रुपए और चांदी 64,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है ना। चलिए कोरोना आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो भारत में भी कोरोना वायरस के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। 97 दिन बाद एक साथ इतने ज्यादा मामले आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 300 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है कि भारत में भी फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देखिए सक्रिय मामले भी बढ़कर 2686 हो गए, एक्टिव केस अभी कोरोना के, है ना। और चलिए अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए 5 मार्च को होगा नीट PG एग्जाम। ज्वेलरी, पर्स और चश्मे सहित कई सारी चीजों पर एग्जाम सेंटर पर ले जाने से प्रतिबंध रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं के एग्जाम को लेकर बच्चों का कहना है कि परीक्षा के एन पहले सिलेबस बदल दिया, जिसके चलते बच्चे फूट कर रोए और शिक्षा मंत्री से स्टूडेंट ने शिकायत भी की। बड़ी खबर है, झारखंड रिम्स पारा मेडिकल कॉलेज के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म। अगले 1 साल में 400 बेड का हॉस्टल बनकर हो जाएगा तैयार। वही देखिए झारखंड रांची में 6 मार्च को हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा। कई नामी कलाकार आएंगे आपको गुदगुदाने के लिए। बड़ी खबर देखिए, 5 लाख सस्ते ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देगी सरकार। मुफ्त में मिलेगा मोडेम। सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा करने के लिए। सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क को बढ़ावा दे रही है और भारत नेट परियोजना के तहत अब सरकार 5 लाख ग्रामीण घरों में सस्ते ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध करवाएगी। वही खबर आ रही दोस्तों की, तेल के नाम पर जहर खा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि
जबकि बाजारों में खुला सरसों का तेल काफी मिलावटी मिल रहा है और रिफाइंड तेल से भी दिल को खतरा है। राइस ब्रान ऑयल काफी बेस्ट है, ये कहना है एक्सपर्ट का। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश नोएडा में खुलेगा ब्रेस्ट मिल्क बैंक, जहां हर बच्चे को मिलेगा मां का दूध ताकि बच्चे बीमारियों से दूर रह पाएंगे। अच्छा, राजस्थान जयपुर में देखिए आप, मानसरोवर में बने सिटी पार्क में अब लगेगी एंट्री फीस। 9 मार्च से हर व्यक्ति को देने होंगे 20 रुपए। प्री वेडिंग फिल्म सीरियल शूट के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वैसे राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 भी लागू हो चुकी है होली के त्योहार को देखते हुए। झुंझुनू और बांसवाड़ा के बाद अब बाड़मेर में भी धारा 144 लगा दी गई है। अच्छा भाई देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोले कि हम कंगाल नहीं है और नहीं होंगे, जबकि एक दिन पहले ही चीन से 4000 करोड़ का कर्ज लिया पाकिस्तान ने। IMF से भी लोन मांगा, उसके बावजूद पाकिस्तानी नेताओं का ये कहना है। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में ई क्लिनिक सेवा शुरू होगी और इसके लिए प्रदेश के 50 विशेषज्ञ चिकित्सक भी जुड़ चुके हैं। नई तकनीक से इलाज और भी सस्ता होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में अब पानी की समस्या भी खत्म होगी। दुर्ग भिलाई नगर निगम 35 लाख रुपए खर्च करके IIT को पानी देगा। मार्च के आखिरी सप्ताह तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, राजस्थान में 11,993 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों पर SEC यानी कि स्टेट एम्पावर्ड कमेटी ने चर्चा भी की। अच्छा भाई देखिए, नेपाल के बाद अब राजस्थान से भी अयोध्या पहुंची कुछ शिलाएं। एक्सपर्ट कार इनसे भी मूर्तियां बनाएंगे भगवान राम वगैरह की। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी अंग्रेजों के जमाने में, ब्रिटिश राज में। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,